हार्दिक पांड्या क्रीज पर टिक चुके थे, लेकिन सामने खड़ी विपक्षी टीम को शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ओवरों में क्या होने वाला है। स्टेडियम में बैठे दर्शक बस रन गिन रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज क्रिकेट इतिहास का एक और खतरनाक अध्याय लिखा जाने वाला है। मुकाबला चल रहा था विजय हजारे ट्रॉफी का, और माहौल पूरी तरह बदलने ही वाला था। जैसे ही हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया, वैसे वैसे फील्डिंग साइड की रणनीति पूरी तरह बिखरने लगी। हर गेंद पर ऐसा लग रहा था मानो गेंदबाज किसी जाल में फंस चुके हों। चौके छक्के, पुल शॉट, कवर ड्राइव, हार्दिक पांड्या के बल्ले से हर तरह के शॉट निकल रहे थे। और फिर वो पल आया जिसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। महज 29 गेंदों में शतक। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 29 गेंदों में हार्दिक पांड्या ने शतक जड़ दिया और स्कोर बोर्ड ऐसा झूमा कि हर कोई हैरान रह गया। 30 ओवर के भीतर ही टीम का स्कोर 450 रन के पार चला गया। डगआउट में बैठे खिलाड़ी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और गेंदबाज बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मैदान पर खामोशी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर तूफान मच चुका था। हर कोई यही पूछ रहा था, ये हुआ कैसे? क्या ये घरेलू क्रिकेट है या कोई वीडियो गेम? दोस्तों, इस पारी में सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि क्लास, टाइमिंग और आत्मविश्वास का ऐसा संगम था जो बहुत कम देखने को मिलता है। हर ओवर के साथ कोई न कोई रिकॉर्ड टूट रहा था। घरेलू क्रिकेट में जिन्हें असंभव माना जाता था, हार्दिक पांड्या उन्हें बेहद आसान बना रहे थे। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हार्दिक पांड्या की पूरी विस्फोटक बल्लेबाजी, कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड टूटे और इस पारी का आने वाली वनडे सीरीज पर क्या असर पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक मुकाबले की पूरी कहानी। दोस्तों, मुकाबला खेला जा रहा था बड़ोदरा और दिल्ली के बीच। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि बड़ोदरा की पारी ऐसा तूफान लेकर आएगी। बड़ोदरा की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। नित्या पांड्या जल्दी आउट हो गए और टीम को पहला झटका लगा। अमित पासी ने जरूर अर्धशतक जमाया और कुछ देर तक पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते चले गए। ईशांत शर्मा और हर्षित राणा की गेंदबाजी के सामने ऐसा लग रहा था कि बड़ोदरा 250 रन भी बना पाई तो बहुत बड़ी बात होगी। प्रियांशु मोलिया और अतीत सेठ भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 4 विकेट गिर चुके थे और माहौल पूरी तरह दिल्ली के पक्ष में जाता दिख रहा था। तभी मैदान पर एंट्री होती है हार्दिक पांड्या की, और दोस्तों यहीं से मैच की पूरी तस्वीर बदल जाती है। हार्दिक पांड्या आते ही अलग ही अंदाज में नजर आए। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने बता दिया कि आज वो सिर्फ खेलने नहीं आए हैं, बल्कि इतिहास रचने आए हैं। कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का तो कभी कवर के बीच से चौका। गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन नतीजा वही रहा। हार्दिक ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन हर रणनीति फेल होती जा रही थी। इसके बाद तो हार्दिक पांड्या रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 19 चौके और 17 छक्कों की मदद से उन्होंने 150 रन पूरे कर दिए। हर शॉट के साथ गेंदबाजों का आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। दोस्तों, शतक के बाद हार्दिक ने साफ कर दिया था कि आज वो दोहरे शतक तक जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 198 रन के स्कोर पर हर्षित राणा की गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट हो गए। सिर्फ 2 रन से दोहरा शतक छूट गया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। यहां तक कि विपक्षी खिलाड़ी भी हार्दिक पांड्या की इस पारी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। हालांकि बड़ोदरा का कोई और बल्लेबाज 100 की करीब भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन हार्दिक पांड्या अकेले दम पर टीम को 300 रन के पार ले गए। ये पारी सिर्फ एक स्कोर नहीं थी, बल्कि आने वाले समय के लिए एक बड़ा संदेश भी थी। दोस्तों, ऐसी पारियां सालों में एक बार देखने को मिलती हैं। अब सवाल यह है कि आप हार्दिक पांड्या की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।